कि जब महिलाओं के लिए बालिका विद्यालय खुला था, उसी समय मेरी मां को भी पढ़ने का मौका मिला इस देश के अंदर। मुझे परिवार की बात शेयर करना भी चाहिए। मेरे नाना के 3 लड़कियां थी, उस लड़का नहीं था कोई। और जब समाज में लोग अपने लड़कों को नहीं पढ़ा रहे थे, उस समय मेरे नाना जी ने अपनी 3 लड़कियों को पढ़ाया इस देश के अंदर। डॉक्टर अम्बेडकर ने सारा निचोड़ करते हुए, सभी महापुरुषों की इस जीवन गाथा का निचोड़ करते हुए, जब इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके सुंदर कपड़ों को देखते हुए आज भी वारदातें हो रही हैं, आपके बच्चों के मूंछ रखने पर वारदातें हो रही हैं, आपकी बहन बेटी, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार में कोई कमी नहीं आ रही है। वो लोग मान नहीं रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा? समाज के लोगों को पता चला, तब उन्होंने संपर्क किया और बाबा साहब ने ही वही नजदीक रहकर अपने कार्यक्रम को अंजाम दिया। संत रविदास, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इस बहुजन समाज में जन्मे सभी नाम और अनाम संतों को नमन करते हुए आज जिनके जन्मोत्सव पर माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पूर्व बेला पर, क्योंकि जन्मदिन वैसे 3 तारीख का है, लेकिन 2 तारीख में हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उनको हृदय से नमन करते हुए और इस देश में विधि सम्मत मानव जीवन दिवाने वाले करोड़ों के जीवनदाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए हमारे बहुजन समाज की वीरांगनाएं माता रमायम अम्बेडकर, फातिमा शेख और समय समय पर बहुत से हमारी वीरांगनाओं ने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी को नमन करते हुए आज चूंकि हमारे राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक जी का भी कल जन्मदिन है, पूर्व में वो 3 तारीख को ही मनाया जाता था, लेकिन प्रोग्राम चेंज करते हुए आज 2 तारीख को ही उनका भी जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और इस शानदार प्रोग्राम को आयोजित करने वाले दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी मंजू सिंह जी, मंचासीन हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विजय सुजात जी और मंचासीन महिला पदाधिकारी समता सैनिक दल और तमाम इस आयोजन में उपस्थित हमारे समाज के अन्य सभी पदाधिकारीगण, गणमान्य नागरिक, सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, माननीय यशपाल सिंह जी प्रधान महासचिव जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजकुमार गौतम जी और सम्मानित सभी हमारे समता सैनिक के सैनिक, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे महापुरुषों ने हमेशा इस देश में पूरे बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी है और साथ साथ उन्होंने अपने समाज से आग्रह भी किया है कि एक संदेशा मेरे भाई तुम इसका जरूर निभाइयो, शोषित पीड़ित जनता तक तुम इतना प्रेम बढ़ाइयो, हमारी छुट्टी चाहे जयंती मनाइयो या ना मनाइयो, थारे लड़के चांद पढ़ रहे हैं पर लड़कियों को जरूर पढ़ाइयो। मैं राष्ट्रीय टीम के हमारे यशपाल सिंह जी प्रधान महासचिव जी और राजकुमार गौतम जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी को मंचासीन होने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया मंच पर आ जाएं जैसा मुझे आदेश हुआ है। हरियाणा के अध्यक्ष जी आगे बैठ जाएंगे। ये माता सावित्रीबाई फुले जी का बलिदान जब 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार हो रहा था, पूरी दुनिया के अंदर एक बदलाव की बहार चल रही थी। 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लागू होने के समय भारत में एक क्रांति सूचक महात्मा ज्योतिराव फुले जी
उसी समय इस देश के अंदर बालिका, वो भी बहुजन समाज की महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना इस भारत के अंदर कर रहे थे। ये एक क्रांतिकारी कदम था कि जहां पर बहुजन समाज के पुरुषों की तो बात छोड़ दो, महिलाओं की बात तो बहुत दूर थी। यहां जी सामाजिक व्यवस्था, जितना भी दुराभाव हो सकता है धर्म के नाम पर, वो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में था। उस सामाजिक व्यवस्था को समय समय पर जिन विद्वानों ने भी काम किया, उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन ऐसे समय में जब ना कोई साधन था, ना कोई साथ देने वाला था, अकेले ही अपनी राह की तरफ निकल पड़े। कहने को कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता तो वो आंख जरूर फोड़ सकता है उछलने के बाद। और यही काम हमारे महापुरुषों ने किया है कि उन लोगों की आंखों को फोड़ा है और अपने कार्यक्रम में सफल हुए हैं। जब कोई कारवां चलता है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, या तो परिवार के लोग साथ हों या पड़ोस के लोग साथ हों, नगर के, मोहल्ले के, देश के साथ हों, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जब भी एक कदम उठाए, उस समय सारा समाज एक मांस के लोथड़े के समान इस देश में मरा हुआ था। ऐसे समाज के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने समाज को जगाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। और जीवन को बलिदान करने में यदि महिलाएं माता सावित्रीबाई फुले खड़ी नहीं होती, बाबा साहब की रमाबाई अंबेडकर खड़ी नहीं होती, और मैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी कह रहा हूं, यदि समता सैनिक दल का 100वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, इसमें भी हमारे परिवारों की महिलाएं भी अगर हमारा साथ नहीं देती तो माननीय उमेश सिंह गौतम हो या मैं हूं, कोई भी, हम लोग इस कारवां को आगे ले आ नहीं सकते थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए महिलाओं का साथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं इस मंच से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जब महिलाओं के लिए बालिका विद्यालय खुला था, उसी समय मेरी मां को भी पढ़ने का मौका मिला इस देश के अंदर। मुझे परिवार की बात शेयर करना भी चाहिए। मेरे नाना के 3 लड़कियां थी, उस लड़का नहीं था कोई। और जब समाज में लोग अपने लड़कों को नहीं पढ़ा रहे थे, उस समय मेरे नाना जी ने अपनी 3 लड़कियों को पढ़ाया इस देश के अंदर। ये मूवमेंट था। मेरी 2 मौसियां, एक दिल्ली में टीचर बनी, हेडमास्टर रिटायर हुई, एक मेरठ में टीचर बनी, और मेरी माँ उस समय की पारंगत लेडीज टेलर हुआ करती थी, क्योंकि जेंट्स टेलर तो मिलते थे, लेडीज टेलर नहीं थी कहीं भी। तो ये सब क्या है? ये सब क्रांति का सूचक है। और आज उसी की वजह से इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारा निचोड़ करते हुए, सभी महापुरुषों की इस जीवन गाथा का निचोड़ करते हुए, जब इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला तो कोई कसर नहीं छोड़ी और इस देश में ऐसी क्रांति पैदा कर दी जिसका लोगों को आभास नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में कितना दुख सहा, लेकिन संविधान लिखते समय कहीं भी राजा कलुसुर के मन में नहीं आया। हमारे महापुरुषों ने हमेशा सभी के कल्याण की बात कही है, चाहे संत रविदास हो, कबीर हो। संत रविदास जी का भी जो दोहा आता है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, और छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि सबके मंगल की कामना। लेकिन आज 70 साल के हमारे समाज के जो अधिकार मिला है, इसका परिणाम देखते हुए जब समाज ने तरक्की करी है, 70 साल में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल में छात्र हमारे पढ़ कर आ गया है इस देश के अंदर, तो दूर से लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। आपके सुंदर कपड़ों को देखते हुए आज भी वारदातें हो रही हैं,
आपके बच्चों के मुंह रखने पर वारदातें हो रही हैं। आपकी बहन बेटी, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार में कोई कमी नहीं आ रही है। वो लोग मान नहीं रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा? जिनकी जिम्मेदारी है वो भी अपने जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं रहे हैं। इसलिए आज इस मंच से माध्यम से जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फुले को हृदय से नमन करने के लिए, क्योंकि कल कार्यक्रम बहुत लगेंगे पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, लेकिन पूर्व संध्या पर पूर्व में एक दिन पहले कार्यक्रम होना, यह भी एक जागरूकता का प्रतीक है। यह अम्बेडकर भवन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्वयं स्थापित है, एक तरीके से बाबा साहब जब दिल्ली के अंदर आए थे तो बाबा साहब सबसे पहले पंचकुया वाल्मीकि मंदिर पे आए थे, जब बस्ती थी पहले पुरानी, जो पुरातन वाल्मीकि समाज की बस्ती थी पुरानी, बाबा साहब पहले वहीं पे आए थे। लेकिन बाबा साहब को उस समय के हालात को देखते हुए वहाँ पर रुकने नहीं दिया गया था। ये कह दिया था कि बाबा साहब तुम्हारे बीच के व्यक्ति नहीं हैं। जब दिल्ली के प्रदेश में हमारे समाज के लोगों को पता चला तब उन्होंने संपर्क किया और बाबा साहब ने यहीं पर ही नज़दीक रहकर अपने कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तमाम चीज़ें हैं कि माता सावित्रीबाई फुले, सतारा में उनका जन्म स्थान, और कहाँ उनका सावित्रीबाई फुले जी का कह रहे क्या? अच्छा, क्योंकि बात कहने को लोग बहुत क्यों आज बन चुकी माता सावित्रीबाई